हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का लेसन नंबर 7 खेल और इतिहास। इसके अंतर्गत हम जिन चीज़ों को देखेंगे वो हैं खेलों का महत्व, खेलों के प्रकार, खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण, खेलों की सामग्री और खिलौने, खिलौने और इतिहास, खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में, खेल और व्यवसाय के अवसर। तो हम देखेंगे कि किस तरह का एक रिलेशन है खेल का इतिहास से। तो अभी खेल क्या है? मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति को खेल कहते हैं। तो खेल से दोनों चीज़ें सजती हैं, हमारा मनोरंजन भी होता है और थोड़ा शारीरिक व्यायाम भी होता है। तो ऐसी जो कृति होती है इसको हम खेल कहते हैं। और खेल आप सभी परिचित हैं कि खेल क्या होते हैं, आप लोग भी खेलते हैं और खेलने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको मालूम है। मानव जितना प्राचीन है, खेलों का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है। जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है, जब से मानव का अवतरण इस धरती पर हुआ है, तब से उसको खेलों की जानकारी है। क्योंकि खेलना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव, ये एक इंटरनल हैबिट है, इंटरनल एक इच्छा है मनुष्य की कि वो स्वभाव है कि वो खेलता है। मानव के प्रारंभिक समय में विविध प्रकार के खेल खेले जाते थे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आदि मानव थे तब भी बहुत अनेक प्रकार के खेल थे। जिस प्रकार शिकार करना आजीविका का साधन था, उस समय जब अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था या उसके बाद भी, तो मनुष्य शिकार करता था और उसकी वो आजीविका का साधन था। उसी प्रकार वो खेल और मनोरंजन का भी हिस्सा था। तो जो शिकार करता था वो एक प्रकार का खेल ही था और उससे उसका मनोरंजन भी होता था। फिर भारत के प्राचीन साहित्य और महाकाव्यों में, जो भी भारत के प्राचीन साहित्य, पुराने रामायण, महाभारत, महाकाव्य जो हैं, उनमें खेलों का वर्णन मिलता है। द्यूत एक प्रकार का जुआ रहता है। कुश्ती, रथों और घोड़ों की दौड़, तो प्राचीन काल में खेल भी प्राचीन तरीके के होते थे। रथों की दौड़ होती थी, घोड़ों की दौड़ होती थी और इसमें हमको शतरंज का भी उल्लेख मिलता है। और खेल और ग्रीक लोगों के बीच का संबंध भी बहुत पुराना है। ग्रीक लोगों ने खेलों को नियमित और सुसंगठित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने दौड़, थाली फेंक, रथों और घोड़ों की दौड़, दंगल, मुक्केबाजी जैसे खेलों के मैचों का प्रारंभ किया। प्राचीन ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन ओलंपिया इस ग्रीक शहर में किया जाता था। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी बनना और विजय प्राप्त करना सम्मान की बात समझी जाती थी। अब हम देखेंगे खेलों का महत्व क्या है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में व्याप्त दुख और चिंताओं को भुला देने की सामर्थ्य खेलों में है। अभी इससे आपको ज्ञात होगा कि अगर किसी के लाइफ में कुछ दुख है, कुछ चिंताएं हैं और अगर वो कुछ खेलना स्टार्ट कर दे, आजकल जैसे बहुत सारे लोग मोबाइल गेम्स खेलते हैं तो उसमें भी डूब जाते हैं और वो अपनी जो जीवन है उनकी, उसमें जितनी भी दुख हैं, चिंताएं हैं, उनको कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। खेल मन बहलाने और मन को ताजगी तथा स्फूर्ति से भर देने का कार्य करते हैं। जब हम खेल खेलते हैं तो हमारा मन बहल जाता है, कुछ समय के लिए माइंड हमारा डाइवर्ट हो जाता है और मन को ताजगी महसूस होती है और स्फूर्ति से हम भर जाते हैं। जिस खेल में बहुत परिश्रम और शारीरिक गतिविधियां करनी पड़ती हैं, उन खेलों के कारण खिलाड़ियों का व्यायाम होता है। अब कुछ खेल आप देखेंगे कि ऐसे होते हैं कि जो उनको टेबल पे बैठ के हम खेलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम मैदान में, और बहुत सारी हमको परिश्रम करनी पड़ती है, पूरा बॉडी पार्ट का मूवमेंट होता है और गतिविधियाँ होती हैं। तो उन खेलों के कारण खिलाड़ियों का व्यायाम होता है, तो हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है उन खेलों से। शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ बनने में खेलों से सहायता प्राप्त होती है। और किसी को अगर बॉडी बिल्डिंग करनी होती तो वो भी खेलों में हिस्सा लेता है, हमारा शरीर भी बहुत सुगठित बन जाता है। खेलों के कारण मानसिक धैर्य और बहुत सारे गुण भी हम सीखते हैं। खेलों के कारण मानसिक धैर्य, जीवटता यानी लगन, किस तरह से हमको लगन पूर्वक कुछ काम करना है, ये हमको खेलों से ही आता है। और खिलाड़ीपन जैसे गुणों में वृद्धि होती है। सामूहिक खेल खेलने से पारस्परिक सहयोग और मेलजोल की भावना में वृद्धि होती है। अब कुछ खेल होते हैं जो इंडिविजुअल खेले जाते हैं और कुछ खेल होते हैं जैसे जिनको ग्रुप में खेलते हैं, टीम में खेलते हैं, तो उससे टीम स्पिरिट डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं और नेतृत्व गुणों का विकास, जैसे मैंने आपको बताया, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं खेल से। थैंक यू।